Good afternoon, all. Uh, how are you all doing? How is the week going? I hope everybody is doing great. Today, my topic is procrastination. So, my first question to you all is what is the meaning of procrastination? आपके हिसाब से procrastination क्या होता है? Let's start. Procrastination is a type of act in which we tend to delay tasks till the last minute. प्रोक्रेस्टिनेशन एक ये चीज़ है या एक ऐसा बिहेवियर है जिसमें हम लोग को कुछ भी काम दिया होता है उसे हम ये सोचते हैं कि एंड मोमेंट पे करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे। इसका मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन होता है। वी हैव दीज थॉट्स दैट आई विल डू इट लेटर और टुमारो, बट दैट लेटर never comes. Individual fail to motivate himself or herself to complete the task or assignment he or she has to do by the given time. जो the person who has procrastination or is suffering from procrastination, he has this habit that he cannot motivate himself or herself. वो task को करना ही नहीं चाहता है और वो task को करते टाइम उसको ऐसा लगता है कि नहीं, ये टास्क मुझसे होगा नहीं। The person who is going through procrastination feels that the task is as unpleasant and lacks in self confidence or self belief. The person who is the individual who has procrastination, उनको खुद पे यकीन नहीं होता है, खुद पे बिलीफ नहीं होता है। उनको ये लगता है कि उन्हें जो भी ये काम दिया गया है वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। एवरीवन हैज़ अ हैबिट टू पुट ऑफ थिंग्स और टास्क फॉर सम टाइम टू टेक अ ब्रेक. But people who have procrastination, they tend to avoid difficult tasks and look for excuses or distractions to avoid that task. हर किसी को जब भी हम अपने डेली रूटीन से या डेली शेड्यूल से थक जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमको ब्रेक लेना चाहिए. इट इज़ नॉर्मल टू टेक अ ब्रेक, बट पीपल जिनको प्रोक्रेस्टिनेशन है वो जानबूझ के चीज़ों को साइड रख देते हैं और ये सोचते हैं कि हमसे वो काम नहीं हो पाएगा, हम फेल हो जाएंगे अगर हमने करने की कोशिश की तो, और वो काम ना करना पड़े उसके अगेंस्ट वो लोग डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं, कोई और चीज़ ढूंढते हैं या एक्सक्यूज़ देते हैं या बहाने देते हैं. प्रोक्रेस्टिनेशन ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स अ पर्सन स्ट्रगल विद सेल्फ कंट्रोल. ऐसा नहीं है कि उनको वो टास्क नहीं करना है, बट क्या होता है कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, खुद की थिंकिंग को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. वो इतना सोचने में लग जाते हैं कि फिर एंड ऑफ द डे वो बोलते हैं ठीक है, आज का दिन तो ख़त्म हो गया, मैं कल कर लूँगा. सच पीपल आर अवेयर ऑफ देयर बिहेवियर बट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू चेंज इट. उनको पता होता है कि उनके ये बिहेवियर में कुछ गड़बड़ है, उनको पता होता है कि मुझे ये बिहेवियर इम्प्रूव करना है, बट उनसे वो नहीं हुआ जाता है. दे कैनॉट समहाउ चेंज दैट बिहेवियर. दे हाईली थिंक और आर स्कैर्ड ऑफ बीइंग जज्ड. उनको बहुत डर लगता है, ये फियर होता है दैट कोई मुझे जज कर लेगा तो क्या, अगर मैंने कुछ गलती कर दिया और किसी ने मेरे को जज कर दिया या कोई कमेंट पास कर दिया तो क्या. They also have a fear that they will not be able to perform better. They tend to be in a confused state of mind. वो उस डर में और जजमेंट मिल जाएगा उसमें इतना कंफ्यूज्ड होते हैं, इतना डर जाते हैं कि वो टास्क नेक्स्ट डे पे it goes to the next day and the next day never comes. Okay, so this was what is procrastination. Now I will explain how to stop procrastination को कैसे रोका जाए. ओके, सो फर्स्ट मेक अ टाइम टेबल एंड शेड्यूल्ड योर टास्क डे वाइज. अपना जैसे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम आ रहा होता है तो वो लोग कैसे टाइम टेबल बनाते हैं, या स्कूल में होते हैं तो कैसे टाइम टेबल बनाया जाता है, तो वैसे ही अपने लिए एक टाइम टेबल बनाइए डे वाइज कि मुझे सुबह उठ के ये करना है, दोपहर में ये करना है, खाने के बाद ये करना है, सोने के बाद ये करना है. वैसे मेक अ टाइम टेबल फॉर योर सेल्फ. डिवाइड योर वर्क इंटू स्मॉल गोल्स दैट यू फील यू कैन कंप्लीट ईजिली. आपके हाथ में अगर 10 चीज़ें हैं तो उसमें से 3 चीज़ों को पकड़ेंगे कि ये 3 चीज़ें मैं आज कंप्लीट करूँगी, बाकी की जो रिमेनिंग चीज़ें हैं वो नेक्स्ट डे कर सकती हूँ या एंड ऑफ द मंथ आई कैन डू इट. वंस यू कंप्लीट अ टास्क एनकरेज योर सेल्फ बाय गिविंग रिवॉर्ड्स. जब आप एक कोई भी छोटी चीज़ कंप्लीट करते हैं तो अपने आप को एक रिवॉर्ड दीजिए, अपने आप को एक गिफ्ट दीजिए, अपने आप के साथ एक राइड पे चले जाइए या अपने किसी फ्रेंड्स को मिलने चले जाइए या अपने आप को एक लंच डेट पे ट्रीट कीजिए या ऑर्डर योर फेवरेट आइसक्रीम, एनीथिंग.
When you cannot complete a task, have faith in yourself. अगर आपने आज के दिन में 3 चीज़ें सोची है, वो 3 चीज़ों में सिर्फ 2 कर पाए हो, तो ये मत सोचो कि अरे मेरी वो तीसरी चीज़ रह गई, अब क्या, मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा, मैं तो फेल हो गया। नहीं, अपने आप में यकीन रखिए, अपने आप में बिलीव कीजिए कि आज नहीं हुआ तो कल तो मैं वो कर ही लूँगा। I know it's very difficult. Try talking to your friends or different support groups or counselors which will help you release your emotions and feelings. जब मैं बोलती हूँ कि अगर एक टास्क आपसे आज फिनिश नहीं हुआ है तो वो बहुत बड़ा गिल्ट देता है, क्योंकि ये प्रोक्रेस्टिनेशन के थ्रू मैं भी गई हुई हूँ, ये प्रोक्रेस्टिनेशन मेरे पे भी बीता है। तो जब मैं ये बोलती हूँ कि एक टास्क मेरे से आज नहीं हुआ है तो वो इतना गिल्ट आता है अंदर कि मैं फ़ेल कैसे हो गई, मैंने 3 टास्क दिमाग में सोचा था तो वो 3 टास्क मैं क्यों नहीं कर पाई। सो वॉट आई डू इज़, मैं उस दिन अपने फ्रेंड्स के साथ बात करने का ट्राई करती हूँ, मैं मेरी काउंसलर के पास जाके बात करने का ट्राई करती हूँ। उससे क्या होता है, मेरा जो गिल्ट है, मेरे जो फीलिंग्स हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं, वो मेरे अंदर नहीं रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वुड बी कीप अ डायरी और अ जर्नल फॉर योर सेल्फ, नोट डाउन योर डेली थाट्स इन दैट। अपने पास एक डायरी रखिए, एक जर्नल रखिए जो सिर्फ आप रीड कर सकते हैं, आप कोई वो एक्सेस हो, उसमें रोज़ आपको जो भी विचार आते हैं, जो भी आपको फील होता है, महसूस होता है, उसमें वो लिखिए। While noting down, do not think, just write and let your mind and thoughts flow and come out. सो जब आप लिख रहे हैं तो उसको सोचने मत बैठिए, बस लिखिए, अपने जितने भी विचार हैं उनको पेपर में आने दीजिए। जैसे जैसे वो विचार आते जाएंगे आपको अपने मन में काफ़ी अच्छा फील होएगा। दिस रियली हेल्प बिकॉज आई हैव ट्राइड दिस, सो शेयरिंग इट आउट ऑफ सेल्फ एक्सपीरियंस। ये डायरी का जो मैं पॉइंट बोल रही हूँ ये मैंने खुद ट्राई किया है, और मैं भी अपने पास एक डायरी रखती हूँ एंड आई राइट एवरी डे। मैं रोज़ उसमें लिखती हूँ कि मैंने कितना किया, क्या किया, मैंने कौन सा टास्क कंप्लीट नहीं कर पाई, नेक्स्ट डे मैं कैसे वो टास्क कंप्लीट करूँगी। आई डू दिस ऑन माई ओन, आई हैव बीन डूइंग दिस फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 1 year नाउ। सो ये ट्राई कीजिए, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इससे बहुत बेटर फील होता है। ओके, राइट 10 पॉइंट्स इन द डायरी विच यू फील आर बेस्ट अबाउट यू, रीड दोज पॉइंट्स डेली। अपने वो डायरी में एक 10 पॉइंट ऐसे लिखिए अपने बारे में जो आपको लगता है आप उस कामों में या उस चीज़ों में बेस्ट हो। वो 10 पॉइंट रोज़ पढ़िए। दिस विल मोटिवेट, ये आपको बहुत ही वो करेगा, खुद पे यकीन दिलाएगा, खुद पे भरोसा दिलाएगा। इट विल हेल्प यू बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आप पे ऊपर जो भरोसा है वो बढ़ेगा इससे। फोकस ऑन योर डेली डाइट एंड स्लीप। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफ एंड टू बी माइंडफुल, दैट इज़ फोकस इन योर प्रेजेंट एंड हियर एंड नाउ। आप जो भी रोज़ खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, इन पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अच्छा भोजन और अच्छी नींद ये एक हेल्दी लाइफ आपको हेल्प करेगी जीने में, और आपको प्रेजेंट में रखेगी, ना कि पास्ट में ले जाएगी या फ्यूचर की वरी होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।